रात अंधेरी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजस्थान के एक छोटे गांव खेतपुर के लोग हमेशा की तरह अपने घरों में थे, मगर इस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक आसमान एक चमकदार रोशनी से भर गया, जैसे दिन का उजाला हो गया हो। लोगों ने देखा एक तेज रोशनी वाली चीज आसमान से नीचे गिर रही थी। वो एक पटाखा या शूटिंग स्टार नहीं लग रही थी, वो कुछ और थी, कुछ अजीब। एक जोर का धमाका हुआ और गांव से थोड़ी दूर एक खेती के बीच एक तेज रोशनी वाला गोला जमीन से टकराया। मिट्टी हवा में उड़ने लगी और आसपास के पेड़ जलने लगे। गांव के कुछ लोग, जिनमें रमेश, यूसुफ और अनीता भी थे, वहां पहुंच गए। अनहन ने देखा एक अजीब सी मेटालिक चीज जमीन में धंसी हुई थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। जैसे ही धुआं हल्का हुआ, उनको एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी, पतली मखलूक, जिसमें इंसानी और अजनबी शक्ल का एक अजीब मिलाप था। उसके बदन पे चमकदार चाल थी, जैसे वो मेटल और इंसानी जिस्म का एक कॉम्बिनेशन हो। उसकी आंखें मोटी और गहरी नीली थी, जैसे आसमान का कोई हिस्सा उसकी रूह में समा गया हो। वो हिल रहा था, जैसे उससे चोटों लगी हो। अनीता, जो एक नर्स थी, आगे बढ़ी और यूएस मखलूक के करीब गई। क्या ये जिंदा है? रमेश ने धीरे से कहा। वो मखलूक अपनी बड़ी आंखें खोलकर उनको देखने लगा। उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकली, कोई अनजानी भाषा। मगर फिर एक अजीब बात हुई, उसकी आवाज धीरे धीरे हिंदी में बदलने लगी। मुझे मदद चाहिए, मैं अकेला हूँ। सब लोग डर गए, मगर अनीता ने हिम्मत दिखाई। तुम कौन हो? मैं अरेलोंग हूँ, एक तलाश पे आया था, मगर मेरा जहाज टूट गया। मुझे वापिस जाना है। उसी वक्त आसमान में छोपस की आवाज सुनाई दी। आर्मी और गवर्नमेंट एजेंसीज को पता चल गया था कि कुछ अजनबी इस जगह गिरा है। लोग भागने लगे, मगर अनीता और रमेश वहीं रहे। एक बड़े ट्रक से निकले आदमी ब्लैक सूट्स पहने हुए और उन्होंने बिना किसी बातचीत के इस एलियन को अपने कंट्रोल में ले लिया। हम तुम्हें बचा सकते हैं, मगर तुम्हें हमारे साथ आना होगा, एक आदमी ने कहा। लेकिन रमेश ने देखा कि एलियन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जाना नहीं चाहता था, मगर उससे जबरदस्ती एक बड़े बॉक्स में डाल दिया गया और ट्रक तेज रफ्तार से निकल गया। अनीता और रमेश बस एक दूसरे को देखते रह गए। उन्होंने एक अजनबी को देखा था, उसकी आवाज सुनी थी, मगर अब वो हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका था। क्या सच में सरकार उससे बचा रही थी, या फिर ये एक और राज बैंकर कहानियों में खो जाएगा? आज भी खेतपुर के लोग इस रात को याद करते हैं, जब आसमान से एक अजनबी गिरा था और इंसान उसके साथ क्या कर गए, ये कोई नहीं जानता।